हाय एवरीवन, मेरे पास कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें हैं आप लोगों के साथ करने के लिए। आई गॉट समथिंग इंटरेस्टिंग टू शेयर विथ यू ऑल। शेयर बाजार में जो लोग भी काम करते हैं, ज़्यादातर लोगों ने देखा होगा कि ऑन मोस्ट ऑफ द डेज स्टॉक मार्केट जो है वो अच्छे खासे अपॉर्चुनिटीज़ देती है सबको, किसी को लॉन्ग जाने के लिए, किसी को शॉर्ट करके पैसा बनाने के लिए। रोज़ कोई ना कोई सेक्टर, कोई स्टॉक्स के ग्रुप्स, कोई इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती है जो लीडरशिप लेके आगे आती है और उनमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है हमें लॉन्ग साइड पे या तो शॉर्ट साइड पे पैसा बनाने के लिए। लेकिन इन सब चीज़ों के कंटिन्यूस बेसिस पे होने के बावजूद हम जिस दिन जिस स्टॉक पे पैसा लगाए उसी दिन वो चले और हमें, या तो जिस सीजन में, जिस साल में जिस स्टॉक में पैसा लगाए एज एन इन्वेस्टर, उसी टाइम वो चले और हमें प्रॉफिट दे, ऐसा हमेशा नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर मार्केट में पैसा लगाने से बन जाता प्रॉफिट, इफ इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग इन द स्टॉक मार्केट वाज सफिशिएंट इनफ टू मेक गेन्स, तो फिर सबका गेन्स होना चाहिए था, इजंट इट? पर ऐसा होता नहीं है। हम जहाँ जब होते हैं वहाँ पे वो चीज़ तब नहीं चलती और हमारे निकलने के बाद वो चीज़ ज़रूर चलती है, राइट? वो एक पुरानी मूवी थी ना, आहिस्ता आहिस्ता, उसका एक गाना था, तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार ना हो। तो तेरे स्टॉक मार्केट में भी ऐसा नहीं है कि पैसा ना हो। प्रॉब्लम ये है, जहाँ उम्मीद हो उसकी वहाँ नहीं मिलता, कहीं किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। तो ये सब चीज़ें होती रहती है एंड इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स बोथ आर वेल अवेयर ऑफ दीज थिंग्स। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? सवाल इज दिस, दैट्स अ क्वेश्चन। वेल, मेरा ये मानना है कि अगर हम मार्केट को एक प्रोफेशन के जैसे देखें, प्रोफेशनल अप्रोच के साथ उसको इन्वेस्ट या ट्रेड करने के लिए यूज़ करें, तो हम उसमें से बेटर गेन्स बना सकते हैं और ज़्यादातर अपना ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ उसमें से कर सकते हैं। नाउ प्रोफेशनल का मतलब क्या ये है कि 24 आवर्स एंड 7 डेज अ वीक आप मार्केट के स्क्रीन के सामने बैठे रहें? वेल, नॉट एट ऑल। बीइंग अ प्रोफेशनल इज नॉट एट ऑल अबाउट being 24/7 in front of the trading or investment screen. It is not about taking positions daily necessarily. Being a professional rather is about attitude. अगर आपका एटीट्यूड एक प्रोफेशनल के जैसा है तो आपको तब भी पता है कि मार्केट में क्या करना, जब मार्केट की आपकी सोच के हिसाब से चलती है, जो आपने सोचा था वो होता है, और जब मार्केट आपकी थीसिस को रिजेक्ट कर देती है तब भी आपको आइडिया है कि करना क्या है। एक प्रोफेशनल वो होता है जो तब भी पैसा बना सकता है जब मार्केट उसके हिसाब से चले, और तब तो वो ज़्यादा पैसा बना सकता है टाइम्स जब मार्केट उसके अगेंस्ट चले। और अगर ज़्यादा पैसा ना भी बना पाए, he or she at least knows how to control the losses, how to at times come back to neutral from a losing position, or at times to reverse the position. He also knows when to stay out. कब दूर रहना, कब क्या नहीं करना, वो जानना भी उतना ही ज़रूरी है कि जितना जानना ये ज़रूरी है कि क्या करना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप ये सारी की सारी चीज़ें सही हिसाब से हैंडल कर पाए ना, तो आपके ROI जो है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट कैन एक्चुअली चेंज इन अ होल लॉट वे, राइट? अगर आप किसी से एडवाइजरी भी करते हो, किसी से टिप्स वगैरह लेते हो, तो भी आप इतना समझ लीजिए कि एक ट्रेडिंग कॉल बना के देना, किसी से ले लेना, वो एक बात होती है, इट्स जस्ट 50% ऑफ द जॉब। लेकिन बाकी का 50% फिर भी आपके हाथ में है, विच इज़ एग्जीक्यूशन। और अगर आप सही एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे ना, तो दुनिया का अच्छे से अच्छा कॉल भी नहीं चलेगा, राइट? तो अगर पैसा हमारा है, प्रॉफिट हमारा है, अगर लॉस भी हमारा है, फ्यूचर भी हमारा है, तो गलतियां भी क्यों अपनी ना हो? अगर जीतना भी है तो अपनी वजह से जीतेंगे, अगर गलती भी होगी तो अपनी होगी, isn't it? तो ये चीज़ करी कैसे जाए? वेल, ये चीज़ ऐसे करी जाए कि अपना काम जो है उसके बारे में अपनी भी थोड़ी समझ होनी चाहिए, उसको समझ के, सोच के करना चाहिए और सीख के करना चाहिए। अब मार्केट का काम सीखने के 2 तरीके हैं, या तो आप बरसों तक गलतियाँ करें, एक्सपेरिमेंट्स करें, हार्ट बर्न भी करें, वॉलेट बर्न भी करें और रहते रहते सीख जाए। और दूसरा तरीका ये है कि किसी ऐसे बंदे के साथ ट्रेनिंग करें who has been there and done that, राइट? अगर मार्केट में लॉसेस करेंगे तो भी खर्चा होगा, अगर इन्वेस्ट करेंगे अपने पीछे, मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अगर खुद पे इन्वेस्ट करेंगे, सीखेंगे, टाइम, मनी, एनर्जी, अटेंशन, सब कुछ इन्वेस्ट होता है भाई, अगर ऐसे करेंगे तो भी खर्चा होगा।
कौन सा खर्चा करना है, लॉसेस वाला खर्चा करना है, एक्सपेरिमेंट्स करने हैं, बरसों तक गंवाना है टाइम, या सीखना है, कौन सा खर्चा करना है, ये चॉइस आपकी है। तो समझने वाली बात ये है कि द रियल रिसोर्स टू फाइट फॉर इन लाइफ इज टाइम एंड नॉट मनी। क्यों? क्योंकि गया हुआ पैसा तो फिर भी कमाया जा सकता है, लेकिन गया हुआ वक्त ना कभी भी वापस नहीं आता, लाखों करोड़ों खर्च करके भी नहीं आता, राइट। सीखते सिखाते गिरते गिराते 4-5 साल लगे, तो 5 साल के बाद आप और हम 5 साल बूढ़े ही होने वाले हैं ना, जवान तो नहीं होने वाले। सो द रिसोर्स टू फाइट फॉर इज टाइम, बिकॉज दैट इज लिमिटेड एंड इट विल नेवर कम बैक, राइट। तो सीखने का अगर आप सोचें तो आप हमारा कांटेक्ट करें, हमारी वेबसाइट वगैरह पे हमें विजिट करें, हमें व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें 6268075655 पे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें। अब आपको ये लग रहा होगा कि मैं अपनी मार्केटिंग कर रही हूँ, तो क्या मैं अपनी मार्केटिंग कर रही हूँ? ऑफ कोर्स कर रही हूँ। अगर मैं अपनी मार्केटिंग नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? अब मेरे पास कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं जो आके मेरी ब्रांड को एंडोर्स करेगा एंड ऑल, तो ऑफ कोर्स मैंने ही अपना काम करना है। बट देन द पॉइंट इज दिस, आपका फोकस उस पर नहीं होना चाहिए। आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए? अपने प्रॉफिट पे होना चाहिए, अपने फ्यूचर पे होना चाहिए, अपने ग्रोथ पे होना चाहिए। तो बात यह है कि फायदा सिर्फ मेरा नहीं है, फायदा आपका भी है। आप अगर हमें फीस भर के हमारे क्लासेस को अटेंड भी करते हैं तो आप समझिए जो टेंजिबल चीज़ें आप पे करते हैं वो तो फिर भी रहते रहते ख़त्म भी हो सकती है, लेकिन जो आप हमारे से लेके जाएंगे द इंटेंजिबल गेन्स ऑफ नॉलेज, दैट इज गोइंग टू रिमेन विथ यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। और अगर आपको सही सही उपयोग करना आया उसका तो इज गोइंग टू ग्रो विथ यू, राइट। तो अपने फायदे की सोचिए और उस पर फोकस करिए। और एक बात समझ लीजिए कि ये मार्केट जो है ना आज के डेट की, वो पहले की मार्केट से बहुत अलग है। In the past few years, the market has changed drastically. It's a very fast-paced world out there. It's a machine-driven world. It's an algo-driven world out there. And जो भी moves आते हैं ना, upside पे हो चाहे downside पे हो, extremely rapidly चलते हैं। आपने कोरोना के टाइम पे देखा होगा कि जो bear market हमने देखी कोरोना की, that was one of the fastest bear markets ever. और उसके बाद जो recovery भी आई, that was equally sharp. तो इतने फास्ट टर्न्स, इतनी ह्यूज मूवमेंट्स, इतनी वॉलेटिलिटी, लॉट साइजेस भी कोई छोटी नहीं है, ट्रस्ट मी। इन सब को देखते हुए आप एक और चीज़ नोट करें, ट्रेजेक्टरीज मार्केट की कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं होती, राइट। देयर इज अ लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी एंड zigzag मूव्स इन दैट। तो ऐसे में बाय एंड होल्ड, तो पहली बात ये समझ लीजिए कि इट इज़ रिडंडेंट। बाय एंड होल्ड में अगर गेन बना भी लिया तो भी इतना याद रखिए कि अगर बाय एंड होल्ड करने के बदले एक्टिवली इन्वेस्ट करेंगे, इवन एज अ लॉन्ग टर्म प्लेयर, एक्टिवली टाइम पे बुकआउट करके री एंटर करेंगे, तो आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है ना, आपका जो ROI है, उसमें जो फर्क आएगा वो इतना बड़ा है ना, दैट ट्रस्ट मी इट इज वर्थ मेकिंग एन एफर्ट। हमेशा आइडियल बात नहीं होती कि कोई चीज़ खरीद के हाइबरनेशन में चले गए, भूल गए 6 साल 5 साल 10 साल के लिए, राइट। और आजकल की तो मार्केट ऐसी है भी नहीं। मार्केट का क्या कहूँ मैं, आज से 5 साल पहले भी चलती थी। अगर फंडामेंटल्स का सोचा जाए तो तब भी इकोनॉमी में प्रॉब्लम थे। तब ये कहते थे कि मार्केट तो इसलिए चल रही है क्योंकि वो तो फ्यूचर को डिस्काउंट कर रही है। आज 5 साल बाद, 4 साल बाद, 3 साल बाद वो फ्यूचर प्रेजेंट हो चुका है, बहुत सारा टाइम पास्ट भी हो चुका है, मार्केट अभी भी चल रही है और इकोनॉमिक डेटा में अभी भी बहुत बार प्रॉब्लम्स नजर आ जाती है, राइट। तो अब क्या कहेंगे? अब भी वही कहेंगे कि हम तो चल रहे हैं क्योंकि हम तो फ्यूचर को डिस्काउंट कर रहे हैं। भाई कौन सा फ्यूचर? द थिंग इज दैट कि इन सब चीज़ों का अगर मेल बिठाना कोशिश करेंगे ना, प्राइस एंड वैल्यू एंड ऑल दोस थिंग्स, तो बहुत बार बैठता नहीं है। सो इट इज़ अ ग्रेट आइडिया टू लर्न टू टाइम योर पोजिशंस, इवन एज एन इन्वेस्टर, इवन एज अ लॉन्ग टर्म प्लेयर, राइट। एग्जीक्यूशन बहुत बड़ी बात होती है और इस पर ध्यान देने से जो फ़ायदे होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही डिफरेंट है। तो इन सब चीज़ों को सीखने की कोशिश करनी चाहिए। और हमारे पास जो मॉड्यूल्स हैं, इसमें छोटे मॉड्यूल्स भी हैं, फुल मॉड्यूल्स भी हैं। फ़र्क क्या है सब में? वेल, फ़र्क यह है कि अगर कम सीखेंगे तो कम अपॉर्चुनिटीज़ को स्पॉट कर पाएंगे, कम मूव्स को राइड कर पाएंगे। अगर ज़्यादा सीखेंगे, इन डेप्थ नो हाउ लेंगे, तो यह है कि जो फ़र्क पड़ेगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ दैट यू कैन स्पॉट, राइट। मार्केट कोई
दो तरीके से या एक तरीके से नहीं चलती, दसों तरीके से चलती है। अगर आपने उसमें से दो तरीके सीखे हैं तो बाकी के तरीकों से जब मार्केट चलेगी तब आपको स्टे आउट रहना पड़ेगा, या तो आप गलतियां करेंगे। डिटेल में सीखेंगे तो उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ को स्पॉट कर पाएंगे, राइट। सो द डिफरेंस, चलता सब कुछ है, बट द डिफरेंस इज इन द नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ दैट यू कुड प्रॉब्ली स्पॉट फॉर योरसेल्फ। और समझने के लिए एक बात और बहुत ज़रूरी है, जो हमें सीखना है, जो समझना है, उसमें सिर्फ इंडिकेटर्स और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज नहीं है जिसके पीछे मोस्ट ऑफ द टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल भागते रहते हैं कि हमें ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मिल जाए, इंडिकेटर समझ में आ जाए, ये इंडिकेटर वो इंडिकेटर, तो हमारा काम बन जाए एज एन इन्वेस्टर, लॉन्ग टर्म प्लेयर और एज ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर। बात वो नहीं है, बात बहुत सारी और है। कौन सा मार्केट ने आपका प्लान एक्सेप्ट किया, कौन सा रिजेक्ट किया, कब कौन सा आइडिया जो है वो आके इम्प्लीमेंट करना है, कब कौन सा नहीं करना है, कहाँ पे एग्जैक्टली एंट्री करेंगे तो सेफर एंट्री रहेगी, कब कौन से एसएल को ट्रेल करेंगे, कब नहीं करेंगे, कब टारगेट पे निकल जाएंगे, अगर नहीं चला स्टॉक, अगर एसएल ट्रिगर हो गया तो कब रिवर्स करेंगे, कब एवरेजिंग करेंगे कि नहीं करेंगे, स्टे आउट कब करेंगे, और अगर पिरामिडिंग का भी प्लान है तो कब करेंगे, कब नहीं करेंगे, कहाँ पे करेंगे, कहाँ पे नहीं करेंगे, यू नो। तो बहुत सी चीज़ें होती है जो हर एक इन्वेस्टर जब अपनी पोजीशन क्रिएट करके लंबे टाइम तक बैठा रहता है तो उसके माइंड में आते हैं बहुत सारे सवाल, एक ट्रेडर के माइंड में भी रोज़ आते हैं। जब तक इन सारे मार्केट के क्रूशियल कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं करेंगे हम, तब तक दुनिया का कोई भी इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी आके हमें कोई होली ग्रेल नहीं दे देने वाला, यू नो। सो देयर इज अ लॉट टू लर्न बिफोर द इंडिकेटर्स एंड स्ट्रैटेजीज एंड देयर इज अ लॉट टू लर्न इवन आफ्टर दैट, राइट। सो थिंक अबाउट इट, and if you decide to join us, then do get in touch with us. Once again, our WhatsApp number is 62680 75655. Do get in touch. Thank you so much.